फालतू आर्गुमेंट सुन के ना मेरा दिमाग पक चुका है। What could be worse than selling your own body? Buying someone else's body. दीदी का सिंपली ये कहना है कि जो डिमांड है तो जो प्रोवाइड कर रहा है उस डिमांड को उसको मत पकड़ो, कंज्यूमर को पकड़ो। सप्लायर का क्या प्रॉब्लम है इसमें? सप्लायर तो वही कर रहा है ना जो उसको आता है, उसको तो बेचारे को कमाना है, उसकी क्या गलती है? नहीं, डिमांड पूरी करने वाले की गलती नहीं होती है। तो दीदी दुनिया में बहुत चीज़ों की डिमांड है, दुनिया में बच्चों की डिमांड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग, बहुत चीज़ों की डिमांड है दुनिया में। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा काम, ये सब काम आप खुलेआम कर सकते हो, पुलिस पकड़ेगी और बहुत बड़ा वाला बांस घुसाएगी, क्योंकि इलीगल है, ये गलत है। अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, पुलिस ने आपको पकड़ा और आपका काम बंद कर दिया, तो आप जो सप्लाई कर रही थी प्रोडक्ट का और जिन तक वो चीज़ पहुंच रही थी वो तो ख़त्म हो गया ना। सप्लाई ख़त्म हो गया तो कस्टमर भी ख़त्म हो गया। कस्टमर थोड़ा ना उसका अकाउंट डिलीट करने थोड़ा ना जाएगा आदमी एक एक पर्सन के पास, उस चीज़ की जड़ को पकड़ेगा ना, उसको ख़त्म करेगा ताकि कस्टमर ही ना बने। कस्टमर को जब माल ही नहीं मिलेगा तो वो उस चीज़ का डिमांड भी खत्म हो गया ना, अब तो वो मिलता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की भाषा से भी समझो ना तो ये चीज़ें समझ आएंगी। इंस्टाग्राम पे लोगों को लगता है हम कुछ भी बक देंगे, 4 बददिमाग आदमी हमको आके सपोर्ट कर देंगे, बस हो गया, बन गए इन्फ्लुएंसर। और जहाँ तक फेमिनिज्म की बात है, देखिए आपकी माँ ने, हमारी माताओं ने बहुत लड़ा है, बहुत औरतों ने बहुत चीज़ों के लिए बहुत लड़ा है, बेसिक चीज़ों के लिए, कपड़ा पहनने की आज़ादी के लिए, एक अब्यूजिव पति से डिवोर्स की आज़ादी के लिए। पता है आपको, हिस्ट्री में जब पहली बार इंडिया में पहली बार डिवोर्स हुआ था, क्योंकि बंदी थक गए थे अपने ससुराल वालों से, तो उस बंदी को लिटरली जेल में डाल दिया गया था। किसी ने उसकी फाइल रजिस्टर नहीं की, केस रजिस्टर नहीं किया उसका, उस बंदी को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, उसको लोग उल्टा गाली दे रहे थे, कुलनाशनी बुला रहे थे, उस समय बहुत हरासमेंट हुआ था उसके साथ। दैट वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया हु फॉट फॉर हर फ्रीडम। ये औरतें अगर 2026 में ट्रैवल करके आपकी बात सुन लेंगी, इतना थूकेंगी कि आप बह जाओगे, मिलोगे नहीं, इतना मारेंगी ना आपके पिछवाड़े पे कि आपका पिछवाड़ा गायब हो जाएगा, ऐसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए। नो मैन, यू कैन नेवर जस्टिफाई OF, यू कैन नेवर जस्टिफाई लस्ट बेट कंटेंट। वेस्ट में बहुत ज्यादा ये नॉर्मलाइज हो चुका है। 17 साल की बच्चियां वेट करती हैं पीयर प्रेशर में, 18 का होने के बाद तुरंत उन्हें OF चालू करना है। ये नहीं है, फेमिनिज्म का पार्ट नहीं है ये। इसको जस्टिफाई करने का मतलब है आपको आपका कोई स्वाभिमान नहीं है, आपकी कोई आत्मा ही नहीं है, आपका कुछ नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है आपकी। यू आर रेडी टू सेल योर सेल्फ फॉर सम मनी, वो भले कितना भी पैसा हो, इट इज सम मनी। मुझे अगर कभी किसी की इज्जत बचानी पड़े तो आई एम रेडी टू डाई फॉर देम, कोई अनजान भी क्यों ना हुआ। और मुझे अगर अपनी इज्जत बचानी पड़ी तो मैं सामने वाले को मार के मारूंगी। दैट इज द वे हाउ आई थिंक अबाउट दिस, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा स्वाभिमान है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाना, जाके देखना, औरतें ईंटा उठाती हैं, उनके बच्चे उनके पास में ही रहते हैं, क्योंकि वो मजदूर लोग हैं। वो औरत तक जब ईंटा उठा सकती है तो आपके पास इतना प्रिविलेज तो है कि आपको ये ना करना पड़े। और जहाँ पर बात रैकेट्स की आती है, स्कैंडल्स की आती है, ऐसी जगहों की आती है जहाँ पर औरतें फंसी हुई हैं, मज़े से नहीं है वो, वहाँ पे औरतों को बेचा जाता है, उनके परिवार वाले बेचते हैं चंद पैसों के लिए, मार पीट के रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, उनके बच्चों को कैप्चर कर लिया जाता है। बोलते हैं कि जो हम करवा रहे हैं वो करो, तभी बच्चा जिंदा रहेगा आपका, या दोबारा देखने मिलेगी शक्ल। औरतों को ये करना पड़ता है इसलिए क्योंकि वो फंसी हैं। आप लिटरली इस चीज़ में प्राइड ले रहे हो। ये मूवमेंट निकला था, प्राउड बंदी, प्राउड बंदी। कैन awkward goat ever take the responsibility for a girl who is trapped in a cycle of constant abuse? आप प्राउड बंदी आपने निकाला, जिन औरतों को उस नाम को लेके चलना पड़ता है, उस आइडेंटिटी को लेके जीना पड़ता है, आप उन्हें आज़ादी दिला सकती हैं? 4 दिन नहीं लगेगा फटके हाथ में आने में। इस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, और इंटरनेट पे ये चीज़ लिटरली मतलब आइडलाइज हो रही है, जस्टिफाई हो रही है।
जस्ट बिकॉज एक प्लेटफॉर्म आ गया है जो आपको 4 वीडियो शेयर करने पे 50 सब्सक्राइबर पे पैसे देता है, मान लो ठीक है, प्राइड लो आप इस काम में, उसके अलावा आपके पास है क्या? ये कोई ऐसा टैलेंट है जो मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम टिकेगा? ये कोई ऐसा टैलेंट है कि किसी बच्चे को आप इंस्पायर कर सकते हो? ये कोई ऐसा टैलेंट है क्या जिसको लेके लोग आपको आइडियलाइज करेंगे? वाह, मैं उस तरीके से बात नहीं करना चाह रहा हूँ। औरतें जो इस बिजनेस में रह चुकी हैं, बहुत पॉपुलर, आज वो उन वीडियोस को लेके भीख मांगती हैं कि प्लीज डिलीट कर दो, क्योंकि अब मेरा बच्चा हो गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरा बच्चा ये सब देखे। उम्र नहीं होती ना, एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, और उस समय हम कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए, कुछ भी सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन बात यही है कि आप नई जनरेशन हो, आपको 4 चीज़ें समझनी है, काफ़ी लोगों का बलिदान लेके चलना है, और तब बोलना है कि यस आई एम अ फेमिनिस्ट। यू कैन नॉट जस्ट जस्टिफाई एवरीथिंग यार इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर किसी के बेटे को हमने ड्रम में ठूंस दिया जो कि एक वुमेन अब्यूज़र नहीं था, सही नहीं है। हम नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं ये चीज़ कि अगर किसी टीचर ने एक मेल बच्चे को मोलेस्ट कर दिया, उसका रेप कर दिया, तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि बंदियों के साथ तो रोज़ होता है। ये नहीं कर सकते, ये बहुत बचकाना है। हम नहीं जस्टिफाई कर सकते ओनली फैंस, लस्ट बेट क्रिएटर्स। और जहाँ तक कस्टमर्स की बात है, जिस दिन ये 18 साल की लड़कियों का सब्सक्रिप्शन लेने वाले मुझे दिख गए, उस दिन काट के मैं चौराहे पे लटका दूंगी। मस्ती नहीं कर रही हूँ, टेम्पर इशू है मुझे। ऐसा इंसान जो बच्चों को सेक्सुअलाइज कर सकता है, उसका वध करना ही एक आखिरी रास्ता होता है। तुम बोझ कम कर दो के सामने वाले का। तो भाई ये जितनी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत सिंपल, मेरे दिमाग में लिटरली होता है कि मतलब क्यों बात करना है इन बारों में यार, ऐसी चीज़ के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है भाई? रेप केसेस इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? कोई औरत जो अपनी इज्जत बचाने के लिए मरते दम तक लड़ रही है, वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? एक स्टोरी नहीं, एक फोटो तक नहीं लगती है ऐसे लोगों से अपनी स्टोरी पे किसी के लिए, और ये ज्ञान बांटते हैं, फेमिनिस्ट बनते हैं, सोशल जस्टिस दिलाते हैं, औरतों को एम्पावर करते हैं। आई मन कह रही